रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे तक सीबीआई ने दागे सवाल। 8 जून से लेकर 14 जून तक के घटनाक्रम को लेकर हुई है पूछताछ। कल फिर से हो सकती है पूछताछ। सुशांत के रिश्तों को लेकर भी रिया से पूछताछ। फोन ब्लॉक करने को लेकर भी जांच एजेंसी ने दागे हैं सवाल। सुशांत की मानसिक हालत को लेकर भी रिया से सवाल। ड्रग्स कनेक्शन पर भी पूछताछ। लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने रिया से की पूछताछ। कल भी आरोपी नंबर 1 से सवाल दाग सकती है जांच एजेंसी। रिया के भाई शौविक से लगातार चौथे दिन पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी ने 9वें दिन भी सीबीआई को दिए सवालों के जवाब। सुशांत के को केशव से भी सीबीआई ने की पूछताछ। दीपेश सावंत ने भी जांच अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए। सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने दागे हैं सवाल। जांच एजेंसी को बताया पिठानी ने मांगी थी कमरे की चाबी। दीपेश ने फोन पर बताई सुसाइड की बात। सुशांत की बहनों से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। 8 से 14 जून के घटनाक्रम को लेकर मीतू सिंह से हो सकते हैं सवाल। सिद्धार्थ पिठानी नीरज केशव के साथ बिठाकर हो सकती है मीतू की पूछताछ। 8 जून से 12 जून तक सुशांत के घर में बिताया था वक्त। अगर जरूरत हुई तो रिया के साथ मीतू को बिठाकर हो सकती है पूछताछ। 8 जून को रिया के घर छोड़ने के बाद रहने आई थी मीतू सिंह। सुशांत की बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ को भी देना होगा सवालों का जवाब। रिया ने प्रियंका पर लगाया है अश्लील हरकत का आरोप। सुशांत के कथित दोस्त संदीप सिंह को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने पूछा बीजेपी से कैसे रिश्ते। संदीप सिंह है जो निश्चित रूप से वही है जिन्होंने 53 बार 53 टाइम्स बीजेपी महाराष्ट्र ऑफिस में बार बार टेलीफोन कॉल किए। गोवा से मुंबई पहुंचे सुशांत केस में गौरव आर्या। कल पूछताछ करेगी ईडी की टीम। गोवा में गौरव आर्या ने सुशांत से जान पहचान होने के बाद से किया इनकार। खुद को बताया बेकसूर। इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने बुलाया है तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। दैट्स इट। हां दैट्स इट। एनसीबी का भी नोटिस मिला आपको। सप्लाइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स टू रिया चक्रवर्ती। दैट एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के वकील का बड़ा आरोप। कहा सुशांत के परिवार को थी उनके ड्रग्स लेने की जानकारी। अगर सुशांत उस ग्रुप चैट का मेंबर है तो ये नहीं कहा जा सकता कि सुशांत को ये सब चीजें पता नहीं थी या सुशांत उसमें पार्टी नहीं था या सुशांत कंज्यूम नहीं करता था। सामने आया श्रुति मोदी के साथ सुशांत की बहन का व्हाट्सएप चैट। सुशांत की दवा को लेकर मांगी थी जानकारी। सुशांत की बहन और श्रुति के बीच 26 नवंबर 2019 को हुआ था व्हाट्सएप चैट। सुशांत के डॉक्टर से मिलना भी चाहती थी नीतू। देश भर में पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज। 35,42,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 948 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 63,498 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 7,64,000 के पार हुई संक्रमितों की तादाद। यूपी में 24 घंटे में 5,600 से ज्यादा नए मामले। 2,19,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2,000 नए मामले। 1,71,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले। 1,56,000 से ज्यादा हुआ कुल संक्रमितों का आंकड़ा। बिहार में पिछले 24 घंटे में करीब 2,000 नए मामले। 1,33,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। पंजाब के फरीदकोट में आइसोलेशन वार्ड की पाइपलाइन में गिरने के चलते कोरोना मरीज की मौत। परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। कोरोना संकट के बीच पंजाब सरकार ने महंगी की इलाज सुविधाएं। 2 गुने तक हो जाएंगे मेडिकल टेस्ट के रेट। हमीरपुर की जेल में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कोहराम। अब तक 49 कैदी पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना मरीज के आखिरी संस्कार को लेकर बवाल। पुलिस ने भांजी लाठियां। झारखंड में शर्तों के साथ बस चलाने की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए देना होगा दुगना किराया। लॉकडाउन के दौरान गांव लौटे मजदूरों की बढ़ी मुसीबत। काम नहीं मिलने से बढ़ा आर्थिक संकट। समस्तीपुर में लॉकडाउन के बावजूद निकली ताजिया जुलूस। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। सील की गई लता मंगेशकर की बिल्डिंग। कोरोना का एक मरीज सामने आने के बाद बीएमसी की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाढ़ में डूबा कोविड केयर सेंटर। नाव की मदद से मरीजों को किया गया रेस्क्यू।
पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात में कहा, कोरोना संकट में अनुशासन बरत रहे हैं लोग। मन की बात में पीएम मोदी ने की आत्मनिर्भर भारत की चर्चा, खिलौना निर्माण में भारत को हब बनाने का संकल्प। मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, कहा छात्र चाहते थे जी नीट परीक्षा पर चर्चा, पीएम मोदी ने कर दी खिलौने पर चर्चा। राम मंदिर निर्माण की पूरी हुई औपचारिकताएं, अयोध्या विकास प्राधिकरण को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सौंपे दस्तावेज। झारखंड सरकार ने 24 घंटे के भीतर साक्षी महाराज को किया रिहा, 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भेजे गए थे बीजेपी सांसद। चुनाव से पहले फुल एक्शन में है तेज प्रताप, आरजेडी कार्यालय पहुंचकर उम्मीदवारों का लिया बायोडेटा। पटना में जी और नीट की परीक्षा को लेकर बवाल, छात्रों का विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा को लेकर सियासी दांव, परीक्षार्थियों को हर मुमकिन सुविधा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जारी की हेल्पलाइन। हरिद्वार में बैरागी संप्रदाय के संतों में उबाल, कुंभ मेले में प्रशासनिक सुविधाएं लेने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सैलाब का कहर, बाढ़ की चपेट में आए 100 से ज्यादा गांव। छिंदवाड़ा में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से हाहाकार, कच्चा मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। छिंदवाड़ा में राहत और बचाव के काम में जुटी है एनडीआरएफ, सैलाब में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। होशंगाबाद में भी 100 गांव बाढ़ से प्रभावित, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा, सेना और एनडीआरएफ ने संभाल लिया मोर्चा। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश में ढहा मकान, एक लड़की की मौत, 3 लोग घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में बांध के गेट खोलने से बढ़ी मुसीबत, रिहायशी इलाके में जलभराव, 500 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में हरदा में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, बैतूल नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उफान पर है शिमला नदी, पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा पानी। महाराष्ट्र के भंडारा और गोदिया जिले में भी सैलाब का कहर, नागपुर से टूटा संपर्क। ओडिशा के जाजपुर में सैलाब में फंसे एक शख्स ने पेड़ पर बिताए 12 घंटे, बाद में कर लिया गया रेस्क्यू। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश से लबालब हुई काली सिंध नदी, खोले गए डैम के 10 गेट। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से कोहराम, उफान पर हैं जिले की नदियां। गुजरात के बोटाड में भारी बारिश, घेला नदी में उफान से बढ़ गई है लोगों की मुश्किलें। समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है मेडिकल बोट, एनडीआरएफ की टीम के साथ गांव-गांव जाकर इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। बिहार के छपरा में बाढ़ पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की ओर से राहत नहीं मिलने से नाराजगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत की बारिश, उफान पर है सरयू नदी, 7 सड़कों पर भूस्खलन की खबरें। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के करीब सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर किए गए। श्रीनगर एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई शहीद, परिवार वालों ने जताया गर्व। दिल्ली में खालिस्तान जिंदाबाद संगठन के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, पंजाब के मोगा में 15 अगस्त को लहराया था खालिस्तानी झंडा। बिजनौर में कुएं में महिला की लाश मिलने के बाद बवाल, लोगों ने सड़क पर घंटों तक लगाए रखा जाम। दिल्ली से सटे नोएडा में पाकिस्तानी मूल की महिला गिरफ्तार, 2007 में दिल्ली में बना रखा था 7 से ही आशियाना। दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ा नाइजीरियाई मूल का ड्रग्स तस्कर, 115 ग्राम कोकीन बरामद की गई। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी नेता के घर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में हथियार, कारतूस बरामद। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस को कामयाबी, ओमनी वैन में करीब 6000 पीस जिलेटिन की छड़ हुई बरामद। वाराणसी में बीच सड़क मालवाहक गाड़ी में आग से अफरा तफरी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के प्रतापगढ़ में युवक की बर्बरता पूर्वक पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। हरियाणा के हिसार में नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक महिला ने 9 महीने के बच्चे को 5वीं मंजिल से फेंककर खुद लगाई छलांग, दोनों की मौत। हरियाणा के यमुनानगर में तंत्र मंत्र के फेर में मासूम से दरिंदगी, इलाज के नाम पर बलात्कार करता था तांत्रिक। ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी कर रहे 4 महिलाओं समेत 11 अफ्रीकी गिरफ्तार किए गए, छापेमारी के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। मध्य प्रदेश के मुरैना में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोककर शिक्षकों का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। एमपी की झाबुआ में विधायक के खिलाफ किसानों का भड़का गुस्सा, फसल खराब होने के बाद कर रहे थे मुआवजे की मांग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, करोड़ों खर्च करके भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराजगी।
रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार को खरीदा। 24,713 करोड़ रुपए में हुई है डील। आज पर पेट्रोल की कीमतों में लगी आग। दिल्ली में 82 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा दाम। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का 7% तक हो सकता है राजकोषीय घाटा। कम कमाई और ज्यादा खर्च से बढ़ेगी मुसीबत। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार के लिए 3 कंपनियों ने लगाई बोली। इसी हफ्ते हो सकती है खरीदार की घोषणा। अमेरिका में एक अश्वेत को गोली मारे जाने के बाद जारी है बवाल। विस्कॉन्सिन की सड़कों पर नस्लवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इंसाफ की मांग को लेकर लिंकन मेमोरियल पर जुटे हजारों लोग। मॉरिशस में जापानी जहाज से तेल रिसाव को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। पोर्ट लुई की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। 2.5 करोड़ के पार पहुंची दुनिया भर में मरीजों की संख्या। 8,42,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान कोरोना की वजह से। अमेरिका में 59 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 1,82,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना के 38 लाख मरीज। 1,20,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। इटली में युद्ध स्तर पर शुरू हुई स्कूल खोलने की तैयारी। सेना की मदद ले रही है सरकार। यूरोप में लॉकडाउन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है विरोध। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बड़ा प्रदर्शन। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वापसी के बावजूद बड़ा प्रदर्शन। राजधानी लंदन में लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। पाकिस्तान में 15 सितंबर तक खुल जाएंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। इमरान खान ने राज्यों को दिए तैयारी पूरी करने के निर्देश। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश का जानलेवा कहर। पिछले 2 महीने में 134 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में चुनाव प्रचार के बीच लुइसियाना पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। लॉरा तूफान से हुई तबाही का लिया है जायजा। इजरायल में बढ़ता जा रहा है सियासी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन। रिहायशी इलाके तक पहुंचे स्पेन में दक्षिणी तट के पास लगी जंगलों की आग। एक लग्जरी होटल को बड़ा नुकसान। कोरोना महामारी के बीच पुर्तगाल के लिस्बन में पुस्तक मेले की शुरुआत। हर रोज 3300 लोगों को आने की इजाजत। जापान में टोक्यो की एक कंपनी ने किया फ्लाइंग कार का परीक्षण। जल्द हो सकती है लॉन्च।